क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या वास्तव में कोई ऐसी जगह है जहां हर इंसान के कर्मों का हिसाब होता है? और अगर है तो वह कैसी दिखती होगी? आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी जगह के बारे में बताएंगे जिसे हिंदू धर्म में यमपुरी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय में यमपुरी का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह कथा न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपको अपने जीवन और कर्मों पर गहराई से सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तो बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको यमराज के लोक, उनकी सभा और वहां होने वाले न्याय के रोमांचक रहस्यों से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को जीवन और मृत्यु का रहस्य बताया, तो गरुड़ ने उनसे पूछा, हे स्वामी, मृत्यु के बाद आत्मा को कहां ले जाया जाता है? यमराज की सभा कैसी होती है और वहां न्याय कैसे दिया जाता है? भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, यमपुरी में निवास करते हैं। यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य महल है। यह स्थान इतना सुरक्षित है कि यहाँ न तो असुर प्रवेश कर सकते हैं और न ही देवता बिना यमराज की अनुमति के। कल्पना कीजिए, एक ऐसा महल जो पूरी तरह वज्र से बना हुआ है, जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं कि नजरें थक जाएं लेकिन सिरा न दिखे। ये महल 1000 योजन तक फैला है और 500 योजन ऊंचा है। चमकती बिजली और सूर्य के तेज से इसकी आभा इतनी प्रबल है कि इसे देखने मात्र से मन श्रद्धा से भर उठे। यहाँ 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन सावधान, हर आत्मा को इन द्वारों से प्रवेश का अधिकार नहीं मिलता। आपका प्रवेश आपके कर्मों पर निर्भर करता है। सत्यवादी, सात्विक और गुरुजनों का आदर करने वाले पूर्व द्वार से जाते हैं। दान पुण्य करने वालों को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है। साधु संतों को उत्तर द्वार से ले जाया जाता है, जहां अप्सराएं स्वयं उनका स्वागत करती हैं। लेकिन दक्षिण द्वार, यह पापियों का मार्ग है, जहां से गुजरने पर आत्मा को यमराज की सभा तक पहुंचने से पहले ही यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यमराज की सभा, जो 100 योजन तक फैली है, किसी साधारण दरबार जैसी नहीं है। वहां ना तो झूठ की जगह है और ना ही पक्षपात की। यह सभा देवताओं और मानवों के बीच का सबसे निष्पक्ष न्यायालय है। चित्रगुप्त, जो हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, सभा में उपस्थित होते हैं। उनके पास एक दिव्य आसन है, जहां बैठकर वे हर आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों को पढ़ते हैं। यमराज के सहायक जैसे धर्मध्वज और काल पुरुष इस सभा की सुरक्षा करते हैं। उनकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि कोई आत्मा यहाँ न्याय से बच नहीं सकती। क्या आप जानते हैं कि यहाँ ना तो भूख लगती है, ना प्यास और ना ही ठंड या गर्मी का एहसास होता है? लेकिन यमपुरी तक का मार्ग वह दुर्गम है। यह मार्ग केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक पीड़ा से भी भरा हुआ है। पापी आत्माओं को इस मार्ग पर जलती हुई आग से गुजरना पड़ता है, जिससे उनके पैर झुलस जाते हैं। वहां न तो कोई छाया है, न विश्राम करने की जगह और न ही पानी, जबकि पुण्यात्माओं के लिए यही मार्ग शीतलता और सुकून से भरा होता है। अब जरा सोचिए, अगर यमलोक का मार्ग ही इतना कष्टदायक है, तो नर्क का अनुभव कैसा होगा? जब आत्मा यमराज की सभा में पहुंचती है, तो वहां पृथ्वी के चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा, जो यमराज के सलाहकार हैं, सजा के निर्धारण में मदद करते हैं। चित्रगुप्त जब आत्मा के कर्म पढ़ते हैं तो हर शब्द गूंजता है, सभा में सन्नाटा छा जाता है और फिर यमराज अपने गूढ़ और गंभीर स्वर में आत्मा के लिए सजा का ऐलान करते हैं। लेकिन रुको, यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। अगर आत्मा ने अपने जीवन काल में पुण्य किया हो, तो यमराज स्वयं उसे स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं। यह दृश्य आत्मा के लिए सम्मान और मुक्ति का प्रतीक होता है। इसीलिए गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन में जितना संभव हो, दान, सेवा और अच्छे कर्म करें। याद रखें, मृत्यु के बाद केवल आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। पुण्यात्मा के लिए यमलोक का अनुभव दिव्य है, लेकिन पापियों के लिए यह भयावह यातनाओं का स्थान है। तो दोस्तों, अपने कर्मों पर ध्यान दें। यमलोक का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन अच्छे कर्मों से यह मार्ग सुकून भरा हो सकता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा और चेतावनी दोनों देती है, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हमारी अगली वीडियो में हम आपको यमपुरी से जुड़े और भी रहस्यों के बारे में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और प्रबल बनाएं। सर्वे शुभम भवतु।